गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले दिनों हम लोग मोशन के बारे में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और पिछले दिन हम लोगों ने मोशन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें सीखा, जैसे मोशन की परिभाषा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। इन सारी चीज़ों का डिफिनीसन और क्या क्या होता है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में सीखा, ठीक है। पिछले क्लासेस में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक। और हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी या फिर स्पीड, ठीक है, और टाइम और किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, ये सब आपस में कुछ समीकरण के द्वारा, कुछ इक्वेशंस के द्वारा संबंधित किए जाते हैं, जिन्हें कि गति के समीकरण कहे जाते हैं, ठीक। तो गति के समीकरण ये 3 तरह के समीकरण होते हैं, ठीक है, जिसको कि हम आज सीखेंगे कि कैसे ये समीकरण बने हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई या इनका डेरिवेशन कैसे किया जाता है। चाहे यूपी बोर्ड में हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, अक्सर ये पूछा जाता है। और मोशन से संबंधित बहुत सारे जो सवाल होते हैं, जो सम्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्हीं समीकरणों पर आधारित होकर के सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले सीखेंगे, ये जानेंगे कि इन समीकरणों की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे ये समीकरण बने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 समीकरण होते हैं जो कि इस तरह से होते हैं। पहला समीकरण जो होता है ना, पहला समीकरण ये होता है v = u + at। दूसरा समीकरण जो होता है वो होता है s = ut + 1/2 at²। और जो तीसरा इक्वेशन होता है वो होता है v² = u² + 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशन होते हैं गति के ये 3 समीकरण होते हैं, मोशन के 3 समीकरण होते हैं। अब जरा इसका लिटरल मीनिंग, यानी कि इसमें जो लेटर्स दिए गए हैं उसका क्या अर्थ होता है, उसको हम जानते हैं। तो जो u होता है ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक। जो v होता है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, यानी कि प्रारंभिक वेग। और ये होता है अंतिम वेग। यस जो होता है वो डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि चली गई दूरी होती है। ए जो होता है वो एक्सीलरेशन होता है, यानी कि त्वरण, उस गति के दौरान क्या एक्सीलरेशन है वो होता है। और टी समय होता है, यानी कि टाइम होता है, ठीक, समय होता है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग करके हम इन सब में एक संबंध स्थापित करते हैं, जिन्हें कि हम गति के समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण, चाहे मैथमेटिकली या फिर ग्राफिकली, चाहे ग्राफ विधि से चाहे मैथमेटिकली, हम तीनों इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इक्वेशन है, इसके लिए कुछ स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। जैसे माना कोई गतिमान वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है और t समय बाद वस्तु का वेग भी हो जाता है, ठीक। यदि गति के दौरान वस्तु में त्वरण a
हो और चली गई दूरी यस है तो, ठीक। तो अब हमें पहला इक्वेशन प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है। पिछली बार हमने बताया था कि वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की जो दर होती है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक। तो वेग परिवर्तन की दर यानी कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, ठीक, और समय से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे त्वरण कहते हैं, ठीक। तो वेग में परिवर्तन गति का प्रथम समीकरण, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या होता है कि त्वरण ए बराबर क्या होता है, ये वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक। तो वेग में परिवर्तन कैसे पता करते हैं, ए इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक, बटे समय, ये होता है आपका एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ए इक्वल टू अंतिम वेग कितना हो जा रहा है, अंत में v हो जा रहा है, और प्रारंभिक वेग कितना है, u है, और समय कितना है, t है, ठीक। इस तरह से मिल जाता है हमको एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे